सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। खबर मंडरायल के गांव रोदई से है। गांव में एक गरीब परिवार अपनी जीविका चला रहा था, लेकिन 4 छोटे बच्चों पर दुखों का पहाड़ तब टूट गया जब 4 मार्च 2023 को उनकी मां की करंट लगने से मृत्यु हो गई और 3 बहन, एक 4-5 साल का छोटा भाई अनाथ हो गए। पिता और चाचा की मौत लगभग 6 वर्ष पहले हो गई। अब बूढ़े दादा सूबेदार सिंह व दादी पर बच्चों की जिम्मेदारी है। सूबेदार सिंह के दोनों बेटे व एक बहू की मृत्यु के बाद उनके बच्चों की जिम्मेदारी बूढ़े कंधों पर आ गई है। मेरी आप सभी से अपील है कि आप किसी भी रूप में इस गरीब परिवार को, इन छोटे छोटे अनाथ बच्चों को मदद करें। सामने स्क्रीन पे इनका खाता संख्या दिया हुआ है। चिड़िया चोंच पर ले गई, नदी ने घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। नमस्कार, मैं हूँ शिवलहरी शर्मा और आज हम आपको मंडरायल तहसील के गांव रोदई में लेके आए हैं, जहाँ पर अभी फ़िलहाल में एक ऐसी अनहोनी घटना घटित हुई है, जहाँ पर आप ये सामने 3-4 बच्चे देख रहे हो। छोटे छोटे बच्चे हैं, बेसहारा हो गए हैं। पिता का साया तो लगभग 5-6 वर्ष पहले ही उठ चुका था सर से। जैसे तैसे माँ इनका जीवन यापन कर रही थी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तो लगभग 4 मार्च को, शायद 4 मार्च को, क्यों शनिवार 4 मार्च को इनकी माँ हाई वोल्टेज करंट लगने की वजह से उनकी डेथ हो गई। अभी फ़िलहाल में वर्तमान में देखें तो ये 3 बेटियां हैं और एक छोटा भाई है। ये बिल्कुल बेसहारा हो गए हैं और इनकी जिम्मेदारी इनके बूढ़े दादा और दादी पे है, जो कि वो खुद घर का खर्च चलाने में असमर्थ हैं। ऐसे में कोई भी इनका कोई सहारा नहीं है और कुछ चीज़ें इनसे भी जानेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? शीतल राजपूत। आप स्कूल जाते हो? हाँ। कौन सी क्लास में जाते हो? 11th में। पापा कितने वर्ष पहले लगभग ख़त्म हुए थे? 5 वर्ष पहले। किस कारण से हुए थे? बीमार थे या कोई और वजह थी? बीमारी की वजह से। और माँ? माँ करंट की वजह से। अभी आप घर में और कौन कौन है? हम 4 भाई, मतलब 4 बहन और 1 भाई। 4 बहन भाई है और अच्छा, 3 बहनें, 1 भाई और बाबा और दादी। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि ये राजपूत समाज से हैं और यहाँ समाज की कोई बात नहीं है, यहाँ सर्व समाज की बात है कि हमारे देश में और हमारे राज्य में, हमारे गांव में, छोटे से स्तर से या बड़े स्तर पे लें तो काफ़ी लोग धर्मार्थ हैं और ऐसे बेसहारा लोगों के लिए सहायता के लिए काफ़ी लोग आगे बढ़ के आते हैं। और इनके परिवार में अभी इनकी जीविका चलाने के लिए, पढ़ाई तो दूर की बात है, बट इनकी जीविका चलाने के लिए कोई भी सहारा मौजूद नहीं बचा है। तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से एक ख़ास अपील यही करना चाहूँगा कि इनका सहारा अगर आप सर्व समाज से थोड़ा थोड़ा करके इनको थोड़ा सहयोग भी मिले तो आप इनका सहारा बन सकते हैं। इनकी एक शिक्षा का सहारा बन सकते हैं, इनके जीवन याचिका का सहारा बन सकते हैं, क्योंकि अभी तो अपन इनको ना माँ है ना पिता, तो अपन अनाथ ही कहेंगे और ये बिल्कुल बच्चे अनाथ हैं। आप हम सब मिलकर इनका थोड़ा थोड़ा सहयोग करके और इनकी जीविका का सहारा बन सकते हैं। रिपोर्ट शिवलहरी शर्मा। आइए इधर। हाँ, ये तो आप बताएं कि एक तो बता रहे थे हमें ग्रामीण जन की एक तो आप पे इनकी भी जिम्मेदारी आ गई है और इससे पहले भी आप पे और एक छोटे बेटे के बच्चों की और बहू की भी जिम्मेदारी ऑलरेडी है पहले से। सही बात है। तो अभी आपके पास घर में घर का गुजारा या खर्च चलाने के लिए क्या संसाधन है? कुछ साधन नहीं है। खेती बाड़ी? खेती बाड़ी मात्र 1 बीघा है। 1 बीघा है, तो उसमें तो लगभग इतना परिवार है। अब मानो आपकी जिम्मेदारी है तो खाने के लिए भी पैदा नहीं हो पाएगा साल भर का। तो अभी आप मतलब चैनल के माध्यम से जो लोग इस खबर को देखें, उन लोगों से क्या मदद की उम्मीद रखते हैं? मदद ये मेरी बच्चे बचने की मदद हो जाए, उनकी शिक्षा की मदद हो जाए, शिक्षा की मदद हो जाए, उनके पेट पालन की मदद हो जाए, जैसे जिस पे बने। तो ये थे इनके बाबा। क्या नाम था आपका? मेरा नाम सूबेदार सिंह है जी। गाँव रोदई है। रोदई। और ये गांव के ग्रामीण सरकारी सहायता तो कोई मिली नहीं है आपको? शायद खाद्य सुरक्षा भी नहीं है मेरे पास। खाद्य सुरक्षा का भी नहीं है? नहीं है। बीपीएल में भी नहीं है? कुछ भी नहीं। बात तो है कि इनके दोनों बच्चे खत्म हो गए, इनको पहले ही कोई सहायता नहीं मिली। आप नाम बताएं अपना। राम लखन सिंह। यहाँ सरपंच कौन है? सरपंच तो पास में ढाणी के हैं, रामपति मीणा। तो उनसे कहा नहीं आपने? आए थे, वो आए थे। उस दिन आई थी, विधायक सुनता नहीं है उनकी। लेकिन यहाँ उनमें राजनीति देश पर उन सरपंच की सुनता नहीं है। मंत्री इनके जब पहले दोनों बच्चे खत्म हो गए थे, जब ये विधायक पास गए थे, मंत्री जी के पास बिल्कुल गए थे। उन्होंने क्या आश्वासन दिया?
आवाज समझिए आपको हुआ ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं, कुछ फायदा नहीं। कुछ है ही नहीं। मंत्री जी ने भी नहीं सुना, कोई कोई सरपंच ने भी नहीं सुना। सरपंच तो सुन रहा सरपंच तो है लेकिन वो पावरलेस है कुछ बेचारा। पावर नहीं पावरलेस है। क्योंकि राजनीति में उसको कुछ दे ही नहीं, ऊपर से टांगड़ी हुई है। जी जी।